हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग अड्डा। वैसे हम पिछले वीडियोस में इनइक्वालिटीज का पहला पार्ट देखे थे, जहां पे आपको बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है और बेसिक रिलेशंस क्या है। वैसे आज का वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका एडवांस फॉर्मेट। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन बताने वाला था वो आज मैं बताऊंगा, और उसके साथ साथ उसका अप्रोच कैसे लेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जो लाल वाला बटन है उसको भी दबाना। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो में। वैसे मैं आपको बताया था कि रिलेशंस दो टाइप का है। एक होता था हम लोग का सिंपल रिलेशन हुआ था, और दूसरा है हम लोग का कॉम्प्लेक्स रिलेशन। जैसे कि मैं आपको बताया था, सिंपल रिलेशन जितना सिंपल है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन उससे भी ज्यादा सिंपल है, और ये आज मैं आपके सामने प्रूफ करके रहूंगा। ठीक है, वैसे कॉम्प्लेक्स रिलेशन में मैं करने क्या जा रहा हूं, जैसे कि आपको पिछले वीडियोस में एग्जांपल दिया था, a is greater than b, b is greater than c, in that case what should be the relation between a and c। यहां पे क्या हुआ था, a greater than c आ रहा था। वैसे ही यहां पे मैं आपको आपके लिए क्या करने वाला हूं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे बढ़ाने वाला हूं, लेकिन इजीली हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो वीडियो देखिए एंड तक जरूर देखना ये समझने के लिए। तो अब अगर हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिलेशन क्या क्या होता है। पहला आपके लिए मैं फॉर्मेट यहां पे रखता हूं। मान लीजिए a ग्रेटर देन b दिया हुआ है और b लेस देन c दिया है यहां पे। ठीक है, पहला यहां पे रिलेशन दे रहा हूं, a ग्रेटर देन b, b लेस देन c। तो अब a और c के बीच में क्या रिलेशन आएगा ये पहले मुझे बताइए, उसके बाद चलते हैं और क्या क्या रिलेशन आएगा देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ a ग्रेटर देन b हुआ, b लेस देन c हुआ, तो डायरेक्टली आप अगर आप बोलेंगे a ग्रेटर देन c तो गलत हो जाएगा, a लेस देन c बोलते हैं तो भी गलत होगा, a इक्वल्स टू c बोलते हैं तब भी गलत होगा। और यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताया था कि कभी भी नो रिलेशन नहीं होता है। हर जगह अगर जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे आप सबको बताया जाएगा कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। सो ये बात जो है नो रिलेशन, वो पूरा का पूरा 100% गलत है। आपके लिए आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं और ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि आपको आज तक कोई नहीं बताया। ठीक है, तो चलते हैं अभी देखेंगे। अगर a और c के बीच में रिलेशन देखेंगे तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए अभी b का वैल्यू 5 ले रहा हूं, b का वैल्यू 5 लिया हूं। अगर मान लीजिए a इज ग्रेटर देन b दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं a 6 लिया और c भी क्या है, b से बड़ा है, अगर c को मान लीजिए मैं 7 ले रहा हूं, तब यहाँ पे क्या हुआ, c इज ग्रेटर देन a हुआ, यहाँ पे c इज ग्रेटर देन a हुआ। ठीक है, लेकिन जो कंडीशन स्टेटमेंट दिया था वो सही है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। अगर मान लीजिए अभी a को मैं 8 ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब तो स्टेटमेंट सही है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। वैसे अगर यहाँ पे b लेस देन c ये भी आ रहा है, लेकिन अब अगर देखता हूँ a और c के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन c आ गया। ठीक है, और मान लीजिए अगर मान लो a को भी 8 ले रहा हूं, c को भी 8 में कंसीडर करता हूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि a और c का दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ, b से अगर दोनों बड़े हैं तो वो दोनों के बीच में रिलेशन कुछ भी हो सकता है। मतलब either a can be greater than c और a can be less than c और a can be equals to c। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। जो कि यहाँ पे हमेशा बोलते थे कि नो रिलेशन इज देयर, इसीलिए बोलते थे कि यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक रिलेशन नहीं आएगा, स्पेसिफिक रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा, इसीलिए देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी बोलते थे। लेकिन अब जो नया नया पैटर्न में एग्जाम आते हैं, तो अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे नो रिलेशन होगा तो वहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा, ऐसे आपको दिया रहेगा, मान लीजिए कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, अगर तीनों दिया हुआ है तो वहां पे आपको क्या बोलना होगा, either कंक्लूजन 1 follows और कंक्लूजन 2 follows और कंक्लूजन 3 follows, ऐसे आपको बोलना होगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूं, अगर a is greater than equal to c दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या होता था, नो रिलेशन होता था क्या, नहीं होता था। यहाँ पे क्या होता था, a is greater than c और a is equal to c। यहाँ पे either और केसेस में कितना आता था, यहाँ पे 2 आता था। वैसे ही यहाँ पे either और केसेस में कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन कभी भी नो रिलेशन मत बोलना। सिंपली नो रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे नो स्पेसिफिक रिलेशन, नो स्पेसिफिक रिलेशन होता है। मान लीजिए अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है, सिर्फ एक कंक्लूजन दिया रहेगा a ग्रेटर देन c, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल टू c दिया हुआ है, देन भी आपका गलत होगा। a लेस देन c दिया हुआ है, देन भी आपका गलत होगा। कोई एक या फिर दो स्पेसिफिक कंक्लूजन रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों के तीन आ रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, either 1 और 2 और 3 हो जाएगा। ये था मेरा फंडामेंटल।
ओके, अब अगर ये बात समझ में आ गया, पहला एग्जांपल समझ में आया या फिर पहला रिलेशन समझ में आया, तो अब चलते हैं दूसरा तीसरा सारा का सारा कंक्लूजन के पास और रिलेशन के पास, देखते हैं और क्या क्या रिलेशन में आता है। ठीक है, अगर मैं अभी बोलता हूँ आपके लिए दूसरा, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, रिलेशन देता हूँ, मान लीजिए a लेस देन b ग्रेटर देन c, तो यहाँ पे क्या होगा? वैसे ही आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा? आइदर a इज ग्रेटर देन c और a इज लेस देन c और a इज इक्वल टू c, आइदर पे फिर से 3 आएगा। ठीक है, समझ लिए? ये आपको समझ में आ गया तो सही है, कोई बात नहीं। तीसरा पे चलते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, b लेस देन इक्वल टू c, यहाँ पे क्या आएगा? फिर से चलता हूँ, यहाँ पे लिखता चलता हूँ मैं, a लेस देन इक्वल टू b, b ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये हुआ 4। पांचवा लेता हूं, a ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल टू c, a लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c, a ग्रेटर देन इक्वल टू b लेस देन c, a लेस देन इक्वल टू b ग्रेटर देन c। ये जो मैं 8 रिलेशन आपके लिए यहाँ पे लिखा हूं, हमेशा याद रखना, ये 8 रिलेशन आपका ऐसा है कि सारा का सारा ये जितना भी कॉम्प्लेक्स, ये 8 कॉम्प्लेक्स रिलेशन हुआ, ये 8 में रिलेशन में आपका a और c के बीच में रिलेशन क्या आएगा? आइदर ग्रेटर और लेस और इक्वल्स टू आपका आएगा यहाँ पे। इसीलिए कभी मत बोलना कि नो कंक्लूजन होगा बोल के, यहाँ पे आइदर 1 और 2 और 3 हमेशा रहेगा। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा कुछ कंक्लूजन्स ऐसे मैं अभी निकालूंगा ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। एग्जाम में ऐसा आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है या फिर कंक्लूजन दे सकता है। आप, मुझे पता है 100% आप कंफ्यूज होंगे, इसीलिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपका तीनों का तीनों कंक्लूजन दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, सही है, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 आप ले लेंगे। अगर मान लीजिए आपका ऐसा दिया हुआ है कि इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए अगर मैं ऐसा दिया हूँ w is greater than equal to y less than x, मान लीजिए ये वाला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर कंक्लूजन एक ही दिया हुआ है w is greater than x, ये क्या होगा? मैं पहले ही बोला हूं, ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए w is less than x दिया हुआ है तो क्या होगा? गलत होगा। मान लीजिए w is equal to x दिया हुआ है, तभी क्या होगा? गलत होगा। तब w is greater than equal to x क्या होगा? गलत होगा। w is less than equal to x तो क्या होगा? तभी भी गलत होगा। ओके, अब चलते हैं कुछ ऐसा फॉर्मूला में। मान लीजिए यहाँ पे मैं दो कंक्लूजन दिया हूँ, एक है ग्रेटर देन x, w is greater than x, दूसरा दिया हूँ w is less than x। यहाँ पे क्या होगा? अगर आप यहाँ पे बोलते हैं आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, देन भी आपका गलत होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे आंसर और क्या आ सकता है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि मैं अगर मान लो यहाँ आपके लिए बोल सकता हूँ w और x के बीच में रिलेशन क्या आएगा? ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है, तीनों का तीन आ सकता है। वैसे अगर मान लीजिए कंक्लूजन 1 पे आपका दिया हुआ है w इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, दूसरा आपका दिया हुआ है w इज लेस देन x, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर 1 और 2। यहाँ पे आपका आइदर 1 और 2 आएगा। कैसे? यहाँ पे जब ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, इसका मतलब w इज ग्रेटर देन x और w इज इक्वल टू x, ये पहले ही हो गया, आइदर और पे ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ आ गया। बाकी बचा ये तीसरा, यहाँ पे क्या हो गया? और w लेस देन x, तो यहाँ पे तीनों का तीन आ रहा है कि नहीं? अगर तीनों का तीन आ रहा है तो यहाँ पे हो गया क्या? आइदर 1 और 2 और 3। इसका मतलब पहला है, पहले में आपका दोनों मिला के दिया हुआ है, इसलिए ओनली आइदर 1 और 2 आप बोल सकते हैं। वैसे मान लीजिए इसको, अगर मान लीजिए कंक्लूजन 1 दिया रहता w इज लेस देन, सॉरी, w इज ग्रेटर देन x एंड दूसरा कंक्लूजन दिया होता w इज लेस देन इक्वल टू x, देन यहाँ पे क्या होता है? वहां यहाँ पे भी आपका w इज ग्रेटर देन x, w इज लेस देन इक्वल टू x सब दिया है, देन भी यहाँ पे आपका क्या होगा? आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 होगा, हमेशा याद रखना। वैसे अगर मान लीजिए ये आपके लिए दिया हुआ है कंक्लूजन 1 w इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड नंबर 2 w इज लेस देन इक्वल टू x, देन यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ पे होगा आंसर आइदर 1 और 2 होगा, यहाँ पे हमेशा याद रखना। ये था मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट। और इसको इजीली कैसे पता लगाएंगे? हमेशा ध्यान देना, अगर दो एलिमेंट के बीच आपके ऑपोजिट ऑपरेटर्स दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे भी ऑपोजिट है, यहाँ पे भी ऑपोजिट है, यहाँ पे भी ऑपोजिट है, जहां पे भी आपका दो एलिमेंट के बीच अगर ऑपोजिट ऑपरेटर्स आ गया तो वहां पे आपका रिलेशन क्या होगा? आइदर 1 और 2 और 3, मतलब आइदर ग्रेटर और लेस और इक्वल। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं?
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आपको 2-3 एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखाऊंगा ताकि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। ओके, आपके लिए क्वेश्चन सामने है। ये क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन गलत होगा, ये चेक करना होगा। ध्यान देना, देखिए यहाँ पे मैं रखा हूँ अपोजिट ऑपरेटर्स रखा हूँ, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं कंक्लूजन दिया हूँ। आपके लिए स्टेटमेंट ये है और कंक्लूजन ये है। तो क्या करना होगा, पहले देखेंगे k लेस देन n, यहाँ पे k है, यहाँ पे n है, और k और n के बीच में क्या है, ऑपोजिट ऑपरेटर्स है यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं इसके पास आऊंगा, थोड़ा ध्यान देना। दूसरा क्या दिया, v लेस देन n, n यहाँ पे है, v यहाँ पे है, तो मैं बोलते हैं n इक्वल्स टू y ग्रेटर देन इक्वल्स टू s ग्रेटर देन v। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन। पिछले वीडियो में आपको बताया था यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, n ग्रेटर देन v आएगा, तो v लेस देन n यहाँ पे सही है। दूसरा वाला कंक्लूजन n और यहाँ पे 100% सही आ गया। अब चलते हैं तीसरा वाला, चलते हैं j ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर फिर से यहाँ पे y है, यहाँ पे जो है ऑपोजिट ऑपरेटर्स है, तो फिर से यहाँ पे इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे इसके पास आऊंगा, फिर से आऊंगा। तो अब चलते हैं चौथा पे, s लेस देन इक्वल टू m। यहाँ पे s, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे m देखूं, m यहाँ पे है, s यहाँ पे है, और m और b s के बीच में क्या है, ऑपोजिट ऑपरेटर्स है, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली गलत बोल सकते हैं। मैं फिर से आपको बोला था कि नंबर 1 और नंबर 3 के पास फिर से आऊंगा, क्यों, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करके आपको दिया हुआ है। कैसे, जब यहाँ पे k लेस देन n दिया हुआ है, k इक्वल्स टू क्या है, j, तो यहाँ पे मैं j लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। वैसे n यहाँ पे है, n का मतलब n इक्वल टू y है, तो n के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, y भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, j लेस देन y हो गया आपका पहला कंक्लूजन जो दिया था, k लेस देन n, इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, j लेस देन y लिख सकता हूँ। अब क्या हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है j लेस देन y, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, j ग्रेटर देन इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हो गया, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3। अब समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, ओनली 2 एंड आइदर 1 और 3 फॉलोज, आपका ऐसे आंसर आएगा। आप समझ में आ रहा है। तो ये था मेरा बेसिक पार्ट्स, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, आशा करता हूं ये मेरा पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से थोड़ा ध्यान देना, पिछले वीडियोस में जाना, फिर से ये वाला वीडियो को देखना। जब मैं तीसरा पार्ट लेके आऊंगा, तीसरा पार्ट में आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लेके आऊंगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम में कैसे पूछता है, मेन एग्जाम में कैसे पूछता है, और उसके अप्रोच कैसे यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो ये था मेरा बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक रिलेशंस, फंडामेंटल्स, और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियोस का इंतजार करना, तब तक के लिए धन्यवाद।